स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यस, करें स्टार्ट। बहुत बढ़िया। वीडियो नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो, आ रही होगी यार वीडियो। चलो चेक करें। सबसे पहले शकल सही दिखाई दे रही है, आवाज सही आ रही है। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। नमस्कार नमस्कार, महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। करें स्टार्ट, करें फिर। करें स्टार्ट। क्या कहती है जनता? शुरू कर दें। ठीक है, क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर, शकल सही। चलो भाई देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। एक PYQ लाया हूं मैं, लास्ट टर्न पे जो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा भी था। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। चलो भाई, ये सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। ये जेई का 2014 का क्वेश्चन है। A+B से यहां पर C+D बनाना है। ठीक है, 2A+B से C+D, यहां पर एरो लगा लो। यहां एरो आएगा B के बाद, है ना। मैं ऊपर भी लिख देता हूं, 2A+B से क्या बनाया है? C+D। ठीक है, 2A+B से क्या बनाया है? C+D। चलो भाई, चलो चलो जल्दी सॉल्व करो फटाफट से, आंसर बताओ इसका। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, ये इन्होंने dC/dt को लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम R बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? R, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो भाई फटाफट से सॉल्व करके बताएं। मोल पर लीटर, यहां लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स है। तो इनिशियल रेट दे रखी है आपको किसकी? ध्यान से सुनना, क्या दिया है? इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। जबकि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें एक कॉलम ऐड करना है जिसमें तुम्हें ये नहीं लिखना, क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, क्लियर एकदम? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन R क्या लिखोगे? बताओ जरा। रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू प्लस dC/dt। क्या लिखोगे? प्लस dC/dt, और इसी को ही क्या बोल दोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। यहां आपने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन लिखा। तो मुझे एक बात बताओ, जब कॉफिशिएंट 1 होगा उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या होगी तुम्हारी? रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होगी। सही है? ठीक है, क्लियर है एकदम? एक बच्चा कह रहा है सर मुझे भी कोरोना हो गया। कोई बात नहीं बेटा, देखो अच्छे तरीके से हेल्दी डाइट लेते रहो। ठीक है, सब सही हो जाएगा। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर वगैरह लगाओ, सब सही है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। ठीक, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, चलें फिर आगे। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन ही तो रेट ऑफ अपीयरेंस है। इसका मतलब ये जो लिखा है ना, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यही तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। अगर मान लो यहां कॉफिशिएंट 2 होता तो यहां नीचे रेट ऑफ रिएक्शन में इधर 2 आता और ROA/2 करते तो इन सभी में डिवाइडेड बाय 2 हो जाता। सही है ना? सभी में डिवाइडेड बाय 2 हो जाता जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते। कॉफिशिएंट अगर 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सेम है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा था आपको आंसर? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं क्या करूंगा, अच्छा आप थोड़ा सा डायरेक्ट करें क्या? आपको डिटेल मेथड तो पता है कि यहां पर तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो, क्या? 1.2 रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ के फॉर्म में। कैसे? इसका पहले रेट लॉ लिखोगे, क्या?
R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, यही लिखोगे और इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट कर दोगे। यही होता है ना, ऐसे ही कर रहे हो। माइक अपना एकदम सही है? हेलो हेलो, आवाज एकदम क्लियर तो आ रही है? सेल भी पूरी चार्ज है। ठीक, तो तुम यहां रेट वाले एक्सप्रेशन में पुट करो ये इक्वेशन बनाने के लिए। तो k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, ठीक है, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 के अब क्या है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y, यही आता है। और तीसरा क्या है 2.4 इंटू 10 की पावर -3, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी k 0.2 की पावर x और 0.1 की पावर y। ऐसा है, 3 इक्वेशन आ गई। अब आप एक बार ऐसे डिवाइड करते हो कि x वाला टर्म हट जाता है और एक बार ऐसे डिवाइड करते हो कि y वाला टर्म हट जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, यही करते हो ना आप लोग? ठीक है। माइक एकदम सेंटर पे लगा लेते हैं भाई। लो, अब आ रही है आवाज? यही करते हो ना आप? तो ये तो डिटेल में करते हो। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी तरीका बताऊं आपको शॉर्टकट, तो क्या करोगे, देखो इन दोनों में अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा। ये यहां क्या आएगा, देखो यहां क्या आएगा 1/2 की पावर y, डायरेक्ट लिख दो, इज इक्वल टू यहां रेट का कैंसिलेशन हो जाएगा, दोनों सेम 1, तो किसी की भी पावर 1 किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0, तो यहां से y क्या आ गया 0, सीधा सीधा। आप इक्वेशन डिवाइड करो, ऐसे करो, बात बराबर ही है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, अब क्या करो, अभी तुमने क्या करा, इन दोनों को सेम रखा, अब b को सेम रखो, तो 0.1 ये दोनों सेम है, यहां क्या आ रहा 0.1/0.2 1/2 इसकी पावर x, 1 और 3 को डिवाइड किया तो 1.2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.4 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो x क्या आ गया 1, तो x1 y0 आ गया, तो यहां x को 1 और y को 0 कर दो तो r k इंटू a आ जाएगा, आगरा आंसर है। ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, सही है ना, मैंने डायरेक्ट करके बताया। आपकी इच्छा हो आप 3 इक्वेशन बनाओ, डिवाइड करो, सॉल्व करो, यही आएगा। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट टेबल से देखना बता दिया कि अगर a सेम है तो b को उठा लो और b सेम है तो a को उठा लो, बस इतना कर लो, आप काम हो जाएगा। आगरा इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही था फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से, कितने लोगों का सही था ये बोलो, कितने लोगों का सही था आगरा? क्लियर है एकदम, बना लोगे भाई, जेई मेन का ही सवाल है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है एकदम मामला, सही है एकदम? मेरा 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 सबका ही आ रहा है भाई। ए फॉर अमरावती, बहुत बढ़िया। अभी कहीं लिखेंगे ए फॉर अगरतला। क्लियर एकदम? चलो भाई, तो ये कहानी थी। क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और इक्वेशन को डिवाइड करके भी। कई लोग अगर इक्वेशन डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, एक बार आप 1/2 कर दोगे, ठीक है, 1/2 कर दोगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/2 आ जाएगा, इसकी पावर y, तो बात तो बराबर ही है, वही तो लिख रहे हो तुम डायरेक्ट, है ना। y 0 आ गया, और एक बार 1/3 कर दोगे तो यहां पर 1/2 आ जाएगा और यहां 1/2 की पावर x आ जाएगा, तो x 1 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर 1, विद रेस्पेक्ट टू a आ जाएगी आपकी 1 और विद रेस्पेक्ट टू b आ जाएगी 0। अब कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर रेट का एक्सप्रेशन आपने यहां से डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, a की पावर 2 और b की पावर 1। बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ी होती है, फिर आपको एक्सपेरिमेंट क्यों दिए गए, इसलिए तो दिए गए। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक, चलें, देखो एक बहुत बड़ा पागल इंसान है, कह रहा है ए फॉर अंजू। अंजू रिप्लाई मत करना इसको, चलो आगे बढ़े। बेटा आज का गोल क्या है, आज का गोल है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये ध्यान रखना। फटाफट से हेडिंग डालो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हेडिंग डालो फटाफट से, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? जो वन स्टेप में होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जो वन स्टेप में होता है, ठीक। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में होती है। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप, मल्टीपल स्टेप में होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या है? मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप में जो होती है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? देखो, हालांकि पागल हो, शुरू हो गए तुम, चैट का गलत इस्तेमाल करना चालू हो गए तुम। जो डाउट है वो पूछे, जो डाउट है वो पूछो, ठीक है। चलें आगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो मल्टी स्टेप, ये आज का गोल है। क्या इसमें तरीका आप अपनाते हो ऑर्डर निकालने के लिए? ठीक, ध्यान से देखना जरा, कुछ पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। जैसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? आपको हमेशा एक मास्टर रिएक्शन दी जाएगी। ध्यान रखना, मास्टर रिएक्शन मतलब जिसका ऑर्डर तुम्हें निकालना है, ठीक है, ये तुम्हें फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मास्टर रिएक्शन दी जाएगी जिसका ऑर्डर तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन होगा, गिवन होगा, गिवन होगा, है ना। पॉइंट नंबर 2, अब आपको इसकी मैकेनिज्म दी जाएगी। मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो पहले क्या करेंगे? रिएक्टेंट से कुछ और बनाएंगे, फिर कुछ और से फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, मोर देन वन, है ना। तो मैकेनिज्म में आपको वेरियस रिएक्शंस दी जाएंगी, ठीक है, वेरियस रिएक्शंस दी जाएंगी, मतलब और बहुत सारी रिएक्शन दी जाएंगी, ठीक। और ये जो मैकेनिज्म दी जाएगी या वेरियस रिएक्शन दी जाएगी, इसमें होगा एक स्लो स्टेप, ठीक है, और जो स्लो स्टेप है उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जो स्लो स्टेप है उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन, जो स्लो है उसको बोलते हैं ना। और इसी स्लो को हम बोलते हैं बेटा रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि RDS। अब इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। ये क्या लिखा है मैंने? देखो, एक तो तुम्हें मास्टर रिएक्शन दी जाएगी, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा ना तो और क्लियर समझ में आएगा, पहले समझ लो जरा, है ना। एक मास्टर रिएक्शन और आपको मैकेनिज्म दी जाएगी, उसमें वेरियस रिएक्शन होंगी, मोर देन वन, ठीक है। सर ऑर्डर मतलब क्या होता है? आदित्य जी, लास्ट टर्न पे मैंने पढ़ाया था आपको, अब तुम यहां मुंह उठा के आ गए हो, ठीक। तुम एक काम करो, तुम सैनिटाइजर लगाना सीखो, देखो कैसे लगाते हैं। ये बॉटल है, इस तरीके से बस सैनिटाइजर ही लगाओ तुम घर बैठ के, कुछ करो मत आगे, है ना। बेटा पुराने लेक्चर देख के आया करो, जब कभी भी ऐसे मुंह उठा के कहीं जाते हैं ना तो पीछे की चीजें पढ़ के आते हैं, ठीक है, ध्यान रखा करो। ज्यादा लगा लिया मैंने, ठीक। तो मैकेनिज्म आपको दी जाएगी अलग अलग रिएक्शन, वेरियस रिएक्शन, है ना। उसमें आपको स्लो स्टेप दिया जाएगा, बहुत ध्यान से देखना जरा। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैं क्लास ले रहा हूं, ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तुम सब बैठे हो, ठीक है। अब क्या है, मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, लिखने के लिए आपको टाइम दिया, ठीक। मैंने कहा भैया नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो। चलो मान लो इसी क्लास में मैं बोलूं नोट कर लो, तो मैं कब तक इंतजार करूंगा? ठीक है, अभी तो चैट में तुम लोग पागल हो जाते हो ना, इसलिए मैंने ऑफलाइन का एग्जांपल लिया क्योंकि सामने दिख जाते हो तुम, है ना। तो मैं कब तक इंतजार करूंगा? जब तक क्लास का सबसे स्लोएस्ट बंदा या बंदी भी हो सकती है ना, स्लोएस्ट पर्सन जब तक नोट ना कर ले मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब क्लास आगे नहीं बढ़ सकती। और अगर मैं उसी को रिएक्शन से
कनेक्ट करूं तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती, सही बात है ना। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइन करता है, ठीक है। रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप ही क्या होता है, स्लोएस्ट होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर है एकदम? ठीक, समझ गए ना। तो जो सबसे स्लो लिखता है मुझे उसी को ही देखना है, फास्ट वाला तो लिख के बैठ गया आराम से। जो स्लो लिख रहा है मुझे उसी का ही तो इंतजार करना है कि भाई लिख ले, आगे बढ़ना है मुझे, यही होता है ना। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइन करता है आगे की क्लास आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सही है ना। मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अगर मैं रिएक्शन से कंटिन्यू करूं। समझ गए बात को? तो ये मैकेनिज्म आपको वेरियस दे रखी होंगी, इनकी हेल्प से मुझे ऑर्डर निकालना है, ठीक है। इनकी हेल्प से मुझे ऑर्डर निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी लोगों ने? चेक कर लो जरा एक बार, चेक कर लो, नोट कर लिया? बोलो, नोट कर लिया? आगे बढ़ूं क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं पहले एक एलिमेंट्री लेवल का कोई छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। चलो इसी से समझा देते हैं। चलो आगे बढ़े, ध्यान से इधर आओ, इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर देखो। हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी है A2 + B2। जब कभी भी ABCD PQ RS XYZ ये यूज करते हैं ना तो हाइपोथेटिकल लिख देते हैं, है ना। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन कह रहे हैं A2 + B2 से 2AB। तो ये समझ लो बेटा, पहला सवाल है, ध्यान से समझना। ये समझ गए तो सारे बना ले जाओगे। A2 + B2 से 2AB, बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मास्टर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? मास्टर। ओ भाई मास्टर रिएक्शन मास्टर रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। मास्टर रिएक्शन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। अब ये जो मास्टर रिएक्शन है इसके लिए तुम रेट लिख लो। क्या लिखोगे? रेट R = एक काम करता हूं, इसको मैं बोलता हूं इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ठीक है। क्या है? K1। तो R1 = K1 A2 की पावर, ध्यान से देखना, A2 की पावर X और B2 की पावर Y। कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहां X और Y क्यों लगाया, मैंने यहां इसका कोएफिशिएंट 1 1 क्यों नहीं लगाया? बताओ फटाफट से बोलो। कोई मुझे बताए मैंने यहां X और Y क्यों लगाया है? बताओ। यस यू आर राइट, नॉट एलिमेंट्री। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आयुष्मान, उज्जवल, दृष्टि, वेरी गुड, बहुत सही। तो ध्यान रखना, मास्टर रिएक्शन नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है। अगर मास्टर रिएक्शन ही एलिमेंट्री हो जाएगी तो ये मैकेनिज्म का मतलब ही क्या है? आप तो डायरेक्ट सीधे देख देख के ऑर्डर नहीं बताने लगोगे, है ना। तो मास्टर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती, ध्यान रखना। तो यहां हमेशा X और Y आएगा। लेकिन ये जो स्लो स्टेप है, ध्यान से देखो, ये जो स्लो स्टेप है, ठीक है, मैं इस स्लो स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K2 मान लेता हूं, अपनी तरफ से मान सकते हो आप, है ना। तो मैं लिख रहा हूं R2 = ध्यान से देखना, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। A का कोएफिशिएंट 1 है, B2 का 1 है, तो इसकी पावर में 1 1 लगा दूं। अब मुझे बताओ, यहां मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर क्यों बना दिया, ऑर्डर क्यों बना दिया? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। मैंने यहां स्लो स्टेप के लिए ये 1 1 क्यों लिख दिया?
बोलेंगे यस यू आर राइट आस्था, वेरी नाइस। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, ये क्या है आस्था? एलिमेंट्री रिएक्शन है, वेरी गुड, है ना, एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत सारे लोग, आर्यन, देवांग, बिल्कुल सही, आयुष वेरी नाइस, मयंक, अपूर्व, गीतेश, आयुष, सबीर, पीयूष, सागर, हलवा, अच्छा हलवा नाम नहीं है तुम्हारा, अच्छा मुझे लगा हलवा नाम ही है इसका एलिमेंट्री है ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्लो स्टेप एलिमेंट्री या वन स्टेप होता है? यार तुम लोगों का बैच बहुत मस्त है यार, फटाफट समझ जाते हो, वेरी गुड। तो ये एलिमेंट्री या वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक। चलें आगे, बहुत सही। देखो यहां जो रेट लिखा है मैंने, उधर एक्स और वाई आएंगे, यहां एक्स और वाई नहीं आएंगे, क्यों? ये तो एलिमेंट्री है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, और ये है बेटा तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताओ मुझे, इसमें से क्या कॉमन नहीं है? बोलो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखना, R1 R2 की टेंशन मत लो, फाइनल रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, तो हम उससे कंपेयर करा लेंगे, है ना। आप मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये देख के बस, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखो क्या क्या लिखे हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म बताओ, बोलो जल्दी से, फटाफट से, क्या कॉमन नहीं है? देखो जरा, यहां A लिखा है, यहां A2 लिखा है, कॉमन नहीं है। यहां बिट्टू लिखा है, क्या लिखा? बिट्टू, यहां बिट्टू लिखा है, कॉमन है। तो बेटा बिट्टू तो कॉमन है, उसको नहीं छेड़ना। कौन कॉमन नहीं है? यहां A और यहां A2। K1 K2 की टेंशन मत लो, कांस्टेंट है, R1 R2 रेट का फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां A, यहां A2, यहां A और यहां A2। मुझे मास्टर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी होती है, तो मैं यहां से A हटाऊंगा, लेकिन A कैसे हटेगा? बेटा A हटेगा फास्ट की हेल्प से। अब ये वाला फास्ट लें या ये वाला फास्ट लें, वो तुम्हें दिमाग लगाना है। कैसे? अगर ये वाला फास्ट लेंगे तो यहां A और A2 आ रहा है, अगर ये वाला फास्ट लोगे तो यहां AB और AB आ रहा है। देखो, तो मुझे A हटाना है, A2 लाना है, तो इसका इस्तेमाल करो, इसका मत करो। मतलब रिएक्शन नंबर 3, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है थर्ड इक्वेशन की। अगर ये नहीं भी दी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसकी हेल्प लेनी है। जब कभी भी फास्ट रिएक्शन होगी तो बेटा ये इक्विलिब्रियम होगी, ठीक है। तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होगी, और इक्विलिब्रियम होगी तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मैंने मान लिया। और क्लास 11th लॉ ऑफ मास एक्शन से हम Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखा करते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा करते थे। और इससे तुम A निकाल लो, ठीक, इससे तुम A निकाल लो। कैसे? मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो, Kc इज इक्वल टू A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2, सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या आ गया? Kc का अंडर रूट, मतलब 1/2 पावर, और A2 का अंडर रूट, इसका भी 1/2 पावर, सही है ना। इस A2 को इधर ले जाओ और अंडर रूट कर दो, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? अच्छा 11th में नहीं पढ़ा था ये? क्या बात कर रहे हो, कैसे पागल लोग कह रहे कैसे नहीं पता, वाह यार। देखो 11th फेल वाले ध्यान दें, जो 11वीं फेल है वो सब ध्यान दें। यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे लिखते थे? अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम गामा सी प्लस डेल्टा डी। यहां से जब तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखते हो तो क्या लिखते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर गामा, D की पावर डेल्टा अपॉन A की पावर अल्फा,
और बी की पावर बीटा, ऐसे लिखते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, ध्यान से देख लो जरा 11वीं फेल लोग, है ना। और ध्यान रखना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है यहां KF और यहां KB दिया जा सकता है, ठीक, तो KC को हम क्या लिखते हैं, KC तुम्हारा KF अपॉन KB भी होता है, ध्यान रखिएगा। ये होता है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। देखो 11वीं की चीजें भी पढ़ानी पड़ रही हैं आपको, है ना। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, याद कर गो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो बेटा, आ जाएगा तुमको भी ये। ठीक है, क्लियर। मत लिखो 94%, तुम्हारा मतलब 94 नहीं थे वो, 34 थे, याद करो, गलती से लिख दिया तुमने 94, तुमको यही नहीं आता। ठीक है, चलो मैंने बता दिया। KC C की पावर गामा, D की पावर डेल्टा, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। क्लियर है एकदम। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये KC होता है। ठीक, चलो भाई वापस आते हैं, इधर आ जाओ। मैंने फास्ट रिएक्शन की हेल्प से केस, अच्छा हाँ, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया डाउट पूछा कि सर हम कैसे पता करें स्लो कौन सी फास्ट कौन सी। बेटा तुम्हें सपने थोड़ी आते हैं, नहीं आते ना सपने, मुझे भी नहीं आते। इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, हमें थोड़ी पता है कि उस रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या होगा, इतना दिमाग नहीं हम लोगों में, है ना। ठीक, तो उस रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या होगा वो तो दे ही रखा होगा, तभी तो पता होगा कि ये है स्लो। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो क्या कहा मैंने, अब A क्या आया था, KC और A2 का अंडर रूट। ठीक, KC का अंडर रूट, A2 का अंडर रूट। अब ध्यान से देखना, पुट concentration of A in sorry square equation number second। ठीक है, सही है ना, क्लियर है। A को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। ठीक, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू K2। A पुट कर रहा हूं क्या, KC का अंडर रूट और A2 का अंडर रूट, ठीक, और B2, यही आएगा। और R2 क्या आ गया, मैं एक काम करता हूं क्या, K2 KC का अंडर रूट को अपने मन से K डैश लिख लेता हूं, अपने मन से K डैश, कोई दिक्कत नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं पूछ रहा आपसे, है ना। A2 की पावर 1/2। अब तुम्हें फोकस किस पे करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे फोकस करना है। देखो, तो ये तुम्हारा फाइनल रेट एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ A2 B2, और यही तुम्हें लिखना था A2 B2 के टर्म में। ठीक है, अब यहां R1 और यहां R2 ये बराबर हो जाएंगी, और जो K1 है इससे कंपेयर कराओ ना, और जो K1 है वो क्या हो जाएगा, K डैश के बराबर। K डैश क्या है, K2 KC का अंडर रूट। तो यहां लिख देता हूं मैं, K1 किसके बराबर हो जाएगा, K डैश। K डैश किसको माना था हमने, K2 और KC का अंडर रूट। ठीक है, और R2 R1 बराबर हो जाएंगी। तो इससे उसको कंपेयर कराओगे तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, देखो जरा ध्यान से, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A2 ये आ जाएगा हाफ, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B2 ये आ जाएगा क्या, 1। सही है ना। और ओवरऑल ऑर्डर n क्या आ जाएगा, 1/2 + 1। एलसीएम लेना आता है बचपन से, 10th तो पास है ही, 3/2। ठीक है, अब आप एक बार, हाँ एक बच्चे ने अच्छा पूछा है, सर ये थर्ड इक्विलिब्रियम में नहीं होगा क्या। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी फास्ट लिखा हो ना तो अपनी तरफ से यहां इक्विलिब्रियम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी भी फास्ट लिखा हो तो अपनी तरफ से यहां इक्विलिब्रियम मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कुछ केसी मान लेना आप, अगर जरूरत पड़ती तो। इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मान लो कभी पड़ जाए तो कर देना। कंपैरिजन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे जरा एक बार। मेरा रेट एक्सप्रेशन क्या था, ये और ये कंपेयर करा लो इन दोनों को। ठीक है, तो R2 R1 बराबर, ठीक, K1 यहां K डैश था, K1 K डैश था, ये बराबर, और ये X और Y पावर थी, यहां 1/2 यहां 1। आपको तो सिर्फ ऑर्डर से ही मतलब है। ठीक है, क्लियर।
सर इक्वेशन नंबर 1 क्यों लिया? बेटा अगर मैं ये ले लेता तो तुम तो फंस जाते, तुम्हारा तो ए भी आ जाता। ए भी कहां से हटाते फिर? इस इक्वेशन में थोड़ी ए भी आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन ली जाए। अगर तुम ये वाली फास्ट ले लेते तब तो ए भी आ जाता, फंस जाते। तुम्हें चाहिए क्या है? मास्टर रिएक्शन के रिएक्टेंट। देखो A2 और B2 चाहिए तुम्हें। हमेशा ध्यान रखना मास्टर रिएक्शन के रिएक्टेंट बनाने हैं, ठीक है। मास्टर रिएक्शन के रिएक्टेंट बनाने हैं, क्लियर है? समझ गए? बहुत बढ़िया। 2 स्लो स्टेप होगा सर। वाह यार क्या बात है, क्या पूछते हो, मजा आ जाता है। ये क्या लिखा है यहां पर? स्लो की स्पेलिंग पता कैसे होती है? पहले एस लिखते हैं, ठीक है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, फिर डब्ल्यू आता है। इसको बोलते हैं स्लो, ठीक। अब तुमको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे क्या? अरे जब सामने ही लिखा है स्लो स्टेप तो स्लो नहीं होगा क्या सेकंड? क्या पागल इंसान है? कहां से आए हो भाई? कौन से गांव से हो? बहुत ही पागल हो भाई। चलो क्वेश्चन से और सीखेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? मास्टर रिएक्शन से रेट लिखनी है, स्लो स्टेप से रेट लिखनी है। स्लो स्टेप और मास्टर रिएक्शन को कंपेयर कराना है, जो कॉमन नहीं है उसको पकड़ना है और स्लो स्टेप में छेड़छाड़ करके मास्टर रिएक्शन बनानी है विद द हेल्प ऑफ केसी, मतलब फास्ट रिएक्शन, ठीक। चलें आगे, नोट कर लो इसको फटाफट से, जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन से सीख जाओगे आप, टेंशन मत लो, है ना। ठीक, चलें आगे बढ़े बेटा। और बेटा आगे बढ़ा जाए क्या, बताइए ना, क्या आगे बढ़ेंगे? नोट कर लिया? फिर ये मत कहना कि सर टाइम नहीं दिया लिखने का। चलें क्या? क्या बोलते हैं सर, आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए आगे बढ़िए। यस, नोटेड 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 नोटेड। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पहले अपन ये वाला सवाल करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। चलो ये करो, फिर उसके बाद आएंगे अपन इन सब पे। चलो ये वाला सवाल करेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल। चलो बोलो, फटाफट से सॉल्व करो, तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक। अब यहां इन्होंने फास्ट लिखा है लेकिन यहां एरो नहीं लगाया, अपनी तरफ से लगा लो, क्या दिक्कत है? कभी आपको नहीं भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 2a प्लस बी से बन रहा है डी प्लस ई, थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर डी प्लस ई आएगा, एरो क्यों लगा दी? डी प्लस ई आएगा भैया, अरे ओ भैया डी प्लस ई आएगा ना, इधर ही आएगा, लगाएंगे ना, फिर देखो, हाँ ए प्लस बी डी प्लस ई, देखो जरा, आरडीएस मेथड लिखा है, मेथड होता है भैया, किसने लिखा ये? आरडीएस मेथड मतलब वही मैकेनिज्म वाला, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो शुरू हो जाओ जरा फटाफट से, बताओ जरा, ट्राई करो। R1 R2 बराबर क्यों? बेटा जब तुम कंपेयर कराओगे ना तब तो बराबर लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म तुमने सेम कर दी है ना, रेट कांस्टेंट सेम कर दी है, तो R1 R2 बराबर नहीं होंगे? क्या बात है, वाह। बोलो जल्दी फटाफट से। क्या लग रहा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। भाई मजा आ जाएगा इस सवाल में, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। बोलो बोलो, क्या कहते हो आंसर तुम इतना सॉल्व करके?
बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। टू ओवरऑल ऑर्डर बताओ मुझे, ओवरऑल ऑर्डर बता दो, एन की वैल्यू। आप मुझे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दें, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिख के जल्दी से बोलो। क्या लग रहा है, 2 लग रहा है? सभी लोग आंसर निकालें, देखो आना चाहिए यार आंसर, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल सेट प्रोसीजर है, जैसा बोल रहा हूं वैसा सोचना है। अपना दिमाग चलाओगे तो फिर दिक्कत है, अपना चला रहे होते तो यहां की बातें, यहां आए हो ना तो मेरे दिमाग से चलो अपना, लेकिन चलाते रहना है ना, लेकिन उतना मत चलाना जितना बाकी लोग चला रहे हैं। ठीक है, जैसा बोल रहे हैं वैसा सॉल्व करते जाओ, आंसर आएगा आपका। चलें स्टार्ट करें, मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं क्या? बोलो। चलो भाई ध्यान से देखना, ये है तुम्हारी माफ्टर रिएक्शन। क्या है ये? माफ्टर रिएक्शन, इसी को बोलते हैं माफ्टर रिएक्शन, माफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो ये है तुम्हारी मास्टर रिएक्शन बेटा। अब ध्यान से समझ लो जरा एक बार और, जिनको समझ में आया, जिनका आंसर आ गया वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया वो यहां देखें, ठीक। मास्टर रिएक्शन ये दे रखी है, ठीक, इससे तुम रेट लिख लेना जरा, क्या आएगा, R1 लिख लेता हूं, इसका कांस्टेंट मान लेते हैं K1, तो क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू K1 A की पावर X और B की पावर Y। सही लिखा है? सही लिखा है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां क्या लिखा है, स्लो स्टेप, तो स्लो स्टेप के लिए इधर K2 लिख देता हूं मैं, तो स्लो स्टेप से R2 क्या आएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक, सही है, क्लियर, ठीक है। अब R1 ये आया, R2 ये आया, ठीक। अब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैच करो, A B B OMG, देखो A B B OMG, यहां पर फास्ट रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्यों? स्लो स्टेप से लिखा गया रेट मास्टर रिएक्शन के रेट लॉ के बराबर है, देखो AABB, इसका मतलब बाकी चीजें सेम, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैच कराना है आपको बस, ठीक। इसका मतलब सीधा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, खत्म। ओवरऑल ऑर्डर n इज इक्वल टू 1 + 1 2 आ जाएगा। इसकी जरूरत ही नहीं है, इस रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों ऐसा हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ कि मास्टर रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम आ गए, इसलिए आपको फास्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसकी जरूरत क्यों नहीं है बेटा? मास्टर रिएक्शन और इनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैच कर गए, जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैच कर जाते हैं ना, उस टाइम पर सब चीजें बराबर होती हैं, ठीक है, क्लियर एकदम। अब कई लोगों को ऐसा लगता है सर ये R1 और R2 बराबर कैसे हो गए, ठीक है, अब मैं बताता हूं। ये जो मास्टर रिएक्शन है ना बेटा, ये इसी का ही तो पार्ट है। मास्टर रिएक्शन होने के मैकेनिज्म में ये पॉइंट, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, तो बेटा इसी का ही तो पार्ट है। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करता है? स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करता है ना, तो R1 R2 तो बराबर ही होंगे ना भाई। किसी रिएक्शन की रेट को कौन डिसाइड करता है? स्लो। आप R1 R2 नहीं लिखना, R लिख दो, क्या दिक्कत है? आप यहां R भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्यों? मास्टर रिएक्शन की रेट कौन डिटरमाइन करेगा? स्लो स्टेप डिटरमाइन करेगा। तो ये तो बराबर होने ही है यार,
कॉमन साइंस लगाओ। बेसिक चीज मैंने बताई थी क्या, मास्टर रिएक्शन आगे बढ़े नहीं बढ़े वो किस पे डिपेंड करता है, क्लास के सबसे मतलब धीमे लिखने वाले पर्सन पे, तो रेट तो उसी से डिपेंड करेगी ना। ठीक है, चलें आगे। वेरी नाइस, चलो आगे बढ़े। आरडीएस का मतलब बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही जो हम कर रहे हैं ना, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सही करना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलें। चलो चले नीले गगन को, ये करोगे? चलो करो इस क्वेश्चन को, कमरी सी। चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट से। क्या लगता है तुमको बेटा? फटाफट से। ये CO प्लस Cl2 COCl2 ये बना रहे हैं, और इसकी मैकेनिज्म आपको ये दे रखी है, Cl2 यहां K2 यहां K1। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कांस्टेंट अलग अलग लेने पड़ेंगे आपको, K2 K1 K2 K3, हो सकता है सेम रेट कांस्टेंट हो, क्या करें, अलग दे दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रेट कांस्टेंट यहां अलग होना चाहिए। काम करते हैं, ठीक है, जैसे दिए क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कर लेंगे। लेकिन किसी एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा ना। K2 K3 K1, यहां भी K1 है, चेंज कर लेते हैं। इधर इन्होंने क्या किया है, रुको मैं चेंज करके देता हूं तो सही रहेगा। इसका तुम K1 मान लो, ठीक है, इधर K2 लिख रहा हूं और यहां K2 K-2 लिख देता हूं। रिवर्स रिएक्शन के लिए माइनस लगा सकते हैं पर, है ना, K-2, तो K2 K-2, यहां K3, इधर K4, इधर K5। ठीक है, अब सही रहेगा। अब ट्राई करो आप, ठीक है, K3 K3 K4 K5, या K3 इसको K-3 लिख देते हैं, ज्यादा K क्यों बढ़ा रहे हैं, है ना। K3 K-3 और ये K4। ठीक है, समझ गए बात को। रेट कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक, क्लियर। अब आप मुझे बताएं, ठीक है, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि यहां रेट कांस्टेंट जिसने मतलब जो भी बनाया है पीपीटी, मतलब बनवाया तो मैं नहीं था तो देखा नहीं होगा मैंने भी, रेट कांस्टेंट अलग अलग लेना है। यहां ये K1 ले लिया, ये K2, ये K-2 रिवर्स रिएक्शन का, K3 फॉरवर्ड का, K-3 रिवर्स का, ठीक है, और K4 इस रिएक्शन का। अब आपको इसमें लग रहा होगा कि सर यहां पर फास्ट रिएक्शन तो लिखा नहीं है, तो बेटा जो भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है वो बाय डिफॉल्ट ही फास्ट है, तुम्हें उसमें टेंशन नहीं लेनी, लिखाओ नहीं लिखाओ उससे क्या दिक्कत है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन बाय डिफॉल्ट फास्ट होती है, ध्यान रखना। स्लो आपको मेंशन करके दिया है, फास्ट उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम तो लिख दिया ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो। ओवरऑल ऑर्डर बता दो मुझे, n बता दो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन लिखो फटाफट से। क्या लग रहा है ओवरऑल ऑर्डर, बोलो।
ओवरऑल ऑर्डर क्या लग रहा है? अच्छा, जो गिराया था, आराम से ट्राई कर लो, आंसर आना चाहिए सबका। जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा इसको अपना मान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ट्राई कर रहे हो, बहुत सही। तुक्के में तो नहीं लिख रहे हो। चलो शुरू करते हैं। मास्टर रिएक्शन के लिए एक बार और समझ लो, ठीक है। इसके लिए रेट R1 लिख देता हूं मैं, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि यहां Kc लिखना पड़ेगा ना, Kc लिख देंगे। R1 K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, इसकी पावर X लगा दूं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 इसकी पावर Y लगा देता हूं। क्लियर है? यहां तक एक एक स्टेप चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो CO की पावर X और Cl2 की पावर Y, ये मैंने लिख दिया किससे? मास्टर रिएक्शन से। इसमें X और Y लाना है तुम्हें, है ना। अब देखो स्लोएस्ट कहां है, ये रहा। यहां से रेट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां लिख रहा हूं R2 रेट 2 इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट क्या है? K4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, सही है। और स्लोएस्ट स्टेप में जो इसके कोफिशिएंट है, क्या? 1 और 1, ये 1 है, ये 1 है, यही इसकी पावर है, ठीक है। क्लियर? क्लियर है एकदम। अब क्या करना है, इसको देखो, इसको देखो, दोनों को देखो, दोनों देखो फटाफट से देखो, दोनों देखो जल्दी जल्दी। अब मुझे बताओ क्या कॉमन नहीं है, बताएं क्या कॉमन नहीं है, बताओ। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन सही था, कोई बात नहीं, मैंने कांस्टेंट ही चेंज किए, ठीक है। अगर आप उन पुराने वाले कांस्टेंट से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट पे डिपेंड थोड़ी करेगी, ऑर्डर आपका आंसर सेम आएगा। बाकी ये कांस्टेंट अगर आपको वो पुराने वाले लेने तो उससे भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मैंने अलग अलग मान लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, COCl और यहां CO, ठीक है। यहां COCl है और यहां क्या है? CO है। मुझे क्या करना है? COCl हटाना है, क्या लाना है? CO लाना है। तो COCl हटाओ, COCl कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो यहां तुम क्या करोगे? Kc लिखोगे, ठीक है। Kc क्या होगा? Kc क्या होगा यहां पर बताओ जरा, Kc क्या होगा? इसका मैंने Kc मान लिया कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COCl, ध्यान से देखना आप जरा, है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, एकदम सही। अब यहां से तुम COCl निकालो, ध्यान से देखना, यहां से मैं COCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा तो क्या आएगा? Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, ठीक है। क्लियर? अब यहां से मैं COCl को पुट कर देता हूं, ठीक है। इनको इक्वेशन मान लेते हैं, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से मैं लिख रहा हूं क्या? पुट COCl कॉन्सेंट्रेशन इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें पुट कर देता हूं तो क्या आएगा? R2 इज इक्वल टू K4, इसकी जगह पुट कर रहा हूं मैं क्या? Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl, CO और Cl2, ठीक है। Cl, CO और Cl2, ठीक, ठीक है। और यहां R2 इज इक्वल टू, इनको मिला के एक नया K डैश दे देता हूं मैं कांस्टेंट, K डैश Cl, CO और Cl2। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना जरा, है ना। अब आप ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो,
क्या कॉमन नहीं है? क्या कॉमन नहीं है बताओ? CO आ गया, Cl2 आ गया, ये Cl आ गया एक्स्ट्रा, यहां Cl नहीं है, मतलब ये Cl भी हटाओ, तो अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां मैं Kc डैश लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl। इसमें देखो दोनों फास्ट की जरूरत पड़ गई, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा, है ना। तो यहां से Cl क्या आ जाएगा? अंडर रूट Kc, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको यहां ले गया और अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट Kc डैश और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, और यहां से इसको पुट कर देते हैं, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। 3, तो पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl इन इक्वेशन 3। अब देखना जरा, R2 इज इक्वल टू K डैश, Cl की जगह क्या लिखूंगा मैं? Kc डैश का अंडर रूट, ठीक है, और Cl2, CO और Cl2, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को कुछ नया मान लेते हैं, क्या? K डबल डैश, अपनी तरफ से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Cl2 और यहां भी Cl2 होल स्क्वायर और CO। तो ओवरऑल ऑर्डर यहां लिख देता हूं पहले, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 क्या आएगी? 2, और विद रेस्पेक्ट टू CO क्या आएगी? 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगी? 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। क्लियर है एकदम? कुछ गलती बता रहे हो? क्या गड़बड़ है? Kc डैश, अरे हाँ, यस यू आर राइट। Kc डैश इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लोगे तो यहां भी अंडर रूट आएगा, सही है। Cl2 का अंडर रूट आएगा यहां पर, ठीक। तो Cl2 का अंडर रूट, तो Cl की जगह क्या पुट करोगे? Kc डैश Cl2 का अंडर रूट, यहां 1/2 आएगा बेटा, है ना। 1/2 और 1, यहां 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां आएगा 3/2, यहां आएगा 3/2। चेक करो जरा एक बार, 3/2 + 1, 5/2 आंसर आ रहा है मेरा। आप लोग एक बार चेक कर लें क्या मेरा सही है ना। 5/2 आंसर आ रहा है, चेक कर लो जरा। वहां पर अंडर रूट लेंगे ना तो इसका भी तो अंडर रूट आएगा Cl2 का, वो तो लिया ही नहीं, ठीक है। चेक करेंगे सभी लोग एक बार, क्लियर है? 5/2 एकदम करेक्ट आंसर है, चेक करो। समझ गए ना क्या मेथड आपको लगाना है? तरीका समझ गए कैसे लगाना है? एकदम क्लियर है। अब इसका मैं फाइनल रेट कांस्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ओवरऑल मास्टर रिएक्शन का कुछ रेट कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको और इसको कंपेयर करा दो, ठीक है। K1 क्या है? K डबल डैश के बराबर, CO की पावर 3/1 और Cl2 की पावर 3/2, ठीक है। क्लियर है यहां पर? अब यहां X तो तुम्हारा 1 आ गया और Y 3/2 आ गया। अब K1 K डबल डैश के बराबर है, ध्यान से देखना। अगर मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि रेट कांस्टेंट बताओ रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक, वो क्या था तुम्हारा? K1, और वो किसके बराबर है? देखो K1 किसके बराबर है? K डबल डैश के। R1 R2 तो बराबर ही होंगे, है ना। किसके बराबर है? K डबल डैश के। और K डबल डैश हमने किसको माना था? K डबल डैश माना था K डैश और Kc डैश, ठीक है। K डैश Kc डैश, ध्यान से देख लो जरा, K डैश Kc डैश की पावर हाफ, ठीक। K डैश Kc डैश की पावर हाफ, सही है। देखो चेक करो, K डबल डैश किसको माना था? K डैश Kc डैश की पावर हाफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, K डैश को क्या रखोगे? K डैश किसको माना था? K4 Kc, ध्यान से देखते जाओ, K4 Kc। K डैश किसको माना था? K4 Kc, और ये क्या है? Kc डैश की पावर 1/2। एकदम ध्यान से देखते जाना, बहुत ध्यान से, है ना। चलो K4 आपका आ गया, ठीक। अब तुम्हारा Kc बचा, ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था? Kc जो होता है ना, यहां मैं Kc लिखूंगा,
ठीक है। इसका केसी क्या आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का, बैकवर्ड के लिए माइनस लगाते हैं ना, और यहां से केसी डैश क्या आएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का K-2 मान लिया था मैंने। आपकी इच्छा हो रेट कांस्टेंट वही मानना हो तो वही मान लो, स्टार्टिंग वाले मैंने थोड़ा सा यहां एडिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, आंसर से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लो कैसे, सॉरी रेट कांस्टेंट लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखूंगा मैं, K4, केसी को क्या लिख रहा हूं, केसी को, केसी, केसी कहां है, ये K3 बाई K-3, K3 बाय K-3, और केसी डैश क्या लिख रहा हूं, K2 बाय K-2। ठीक है, मैंने यहां अलग अलग इनको मान लिया था, इसकी पावर हाफ। चेक करो कि जो फाइनल रेट कांस्टेंट है वो आपका ये आएगा जो क्वेश्चन में गिवन था और मास्टर रिएक्शन से रिलेशन। सर 5/2 कैसे आया, फिर से समझाओ। 5/2 कैसे आया, क्या बात कर रहे हो, 3/2 + 1 5/2 तो होता है भाई। यहां Cl की कॉन्सेंट्रेशन क्या था, Cl2 की पावर हाफ थी ना यहां पर, जो पहले मैं लिखना भूल गया था, तो Cl2 की पावर हाफ आ जाएगी यहां पर। पुट Cl इन इक्वेशन नंबर 3, 3 कहां है ये, सही तो है ये 1/2, क्या दिक्कत है इसमें, COCl2 1/2 और 1 3/2 तो होता है, क्या बात कर रहे हो। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो भाई। भाई 3/2 + 1 5/2 सही तो है, एक बार सभी लोग जरा बता दो, सही नहीं लिखा 5/2, क्या ही पागल लोग हो यार। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका, अरे 3/2 + 1 5/2 तो होता है, ऐसा मत करो, जरा चैट का सही इस्तेमाल करो। हाँ तो मैं कहा था फाइनल रेट कांस्टेंट निकालना है, K1 वो K डबल के बराबर था, K डबल K डैश और KC डैश की पावर 1/2, और K डैश को K4 KC लिख दिया, KC डैश ये लिख दिया, KC को अपन ने ये लिख दिया। अब एक बच्चे ने बोला भी था कि सर रेट कांस्टेंट सेम है, हो सकता है कुछ बुक में सेम दिया हो, ठीक है, मैंने यहां चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां इनको सेम मान के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे वो जो पहले दिए थे K2 K1 यहां शायद था, यहां K2 K3 था, ऐसा कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भैया फाइनल आंसर आ गया आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ गया, एक बार चेक कर लो सभी लोग, क्लियर एकदम सभी लोगों को। कैसे अटेम्प्ट करना क्वेश्चन देख लो जरा, है ना, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैकेनिज्म बेस्ड, ठीक है, और कोई इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको यही मेथड फॉलो करना है। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, ये नहीं पहले ये वाला करेंगे। चलो भाई इसको सॉल्व करो फटाफट से, आंसर आना चाहिए। यहां 400 केल्विन है, एक कोई टेम्परेचर दे रखा है ना, फॉर अ रिएक्शन कैरिड आउट एट 400 केल्विन 2NO + O2 से 2NO2 बना रखा है, NO + NO, देखो यहां K1 और K-1 दिया, बैकवर्ड के लिए -1 लगाते हैं, ये KF और ये KB है, ठीक है। N2O2 + O फास्ट दे रखी है यहां पर, और ये स्लो दे रखी है, ठीक है। N2O2 + O नहीं आएगा, यहां इनने गड़बड़ कर रखा है भाई, N2O2 आएगा, +O क्यों आएगा। चलो भाई फटाफट से N2O2 है यहां पे। ओ नयनश्री केसी रिपीट कर दो, अरे यार कैसे लोग हो, ये लो नयनश्री, ओ नयनश्री देख लो जरा क्या लिखा है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, कंफ्यूज तो होने ही नहीं है, सेम देखो फिक्स मेथड है। क्या मेथड है मैं आपको एक बार फिर से यहां लिख के बताता हूं। मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ, मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ चाहिए, और मास्टर रिएक्शन में क्या जो रिएक्टेंट होता है ना वो देखना है तुम्हें, है ना। मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ चाहिए, स्लो से स्टार्ट करेंगे,
क्या लिखेंगे स्लो का? रेट लॉ लिखेंगे। ठीक है, स्लो से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे? रेट लॉ। मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे। ठीक, इसका रेट लॉ लिखो, कंपेयर कराओ। जो कॉमन है अच्छी बात है, जो कॉमन नहीं है कॉन्सेंट्रेशन टर्म उनको रिप्लेस करो। ठीक है, जो कॉन्सेंट, ये 3 स्टेप ही है, हर बार मैं यही कर रहा हूं। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉमन नहीं है उसको रिप्लेस करो। और रिप्लेस करके क्या लाओ? जो रेट लॉ में। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ जरा। देखो, लव फ्रॉम अमेरिका, बहुत बढ़िया। यूएस से भी पढ़ रहे हैं क्या कुछ बच्चे? बहुत सही, चलो फटाफट से आंसर बताओ। जल्दी, इसका आंसर सबका सही आना चाहिए। अच्छा, यहां भी रेट कांस्टेंट इन्होंने सेम दे रखे हैं, आप अलग अलग मान लो यार। इसको मैं अलग अलग ही मान लेता हूं, ये K1 लिख लेता हूं, K1 K-1। ठीक है, अच्छा यहां K1 K-1 दिया है ना, तो यहां कुछ मान लो, K2 मान लो यार, या K मान लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, क्या ही माने, K मान लो। चलो, ये K1 K-1, इसको K2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। थोड़ा अलग अलग रेट कांस्टेंट ले लिए तो अच्छा लगेगा आपको। रेट कांस्टेंट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट पूछा है। ठीक है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, के निकालना है। ठीक है, बताओ। तुम लोग ऑर्डर निकाल रहे हो क्या? रेट कांस्टेंट बताओ क्या आएगा? रेट कांस्टेंट बताओ, रेट कांस्टेंट। ऑर्डर मत बताओ, ऑर्डर तो चलो निकाल लिया होगा। मुझे रेट कांस्टेंट बताइए क्या आएगा? चलें आगे बढ़े बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक बार फिर से समझ लो, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया अगला सवाल फिर लो। जब तक सीख के नहीं जाओगे तब तक कराते रहेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल सेट प्रोसीजर है भैया। क्या है बताना जरा। ये तुम्हारी मास्टर रिएक्शन नहीं है क्या? दिस इज मास्टर रिएक्शन। क्या है ये? मास्टर रिएक्शन। यहां से रेट लिख लो, R1 लिख लेता हूं क्या? K NO की पावर X और O2 की पावर Y। एकदम क्लियर। मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ लिख लिया। अब स्लो स्टेप से रेट लॉ लिख लो। यहां से रेट लॉ R2 लिख रहा हूं क्या? K2 क्या आएगा? N2O2 इंटू O2, इसकी पावर 1 और इसकी 1। क्यों? ये 1 पहला स्टेप था, ये दूसरा, ये इसका कोएफिशिएंट 1 1 है, स्लो स्टेप है। यहां तक क्लियर है ना सबको? भाई जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो। जिनका नहीं आया वो बताओ, जिनका अभी तक समझ में नहीं आया बताओ कि क्या ये मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ है, क्या ये स्लो स्टेप का रेट लॉ है। यहां तक क्लियर है आपको? जब तक यही स्टेप क्लियर नहीं होंगे तो आगे फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना? बताओ जल्दी फटाफट से। क्लियर है? ये मास्टर के लिए लिखते हैं, ये स्लो के लिए लिखते हैं। ठीक, गाजर का हलवा बड़ा अलग ही पागल हो भाई। लव फ्रॉम फ्रांस, बहुत बढ़िया। लव फ्रॉम कंबोडिया, हम कंबोडिया से पढ़ाते हैं। ठीक है, चलें आगे। क्लियर? हाँ चलो, ये मास्टर रिएक्शन का रेट लॉ लिख दिया, ये स्लो से लिख दिया। अब इन दोनों में बताओ कौन सा कॉमन नहीं है। जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया उनसे मैं बात कर रहा हूं, फटाफट से बोलो इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है। O2 कॉमन है, रेट नहीं सोचना, रेट नहीं सोचना, है ना? के बारे में नहीं सोचना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉमन नहीं है? N2O2, और यहां क्या लिखा है? NO। तो मुझे इसको ये बनाना है, तो N2O2 को NO के फॉर्म में कैसे लाओगे? फास्ट रिएक्शन का यूज करके, यहां से Kc लिख के। तो यहां से Kc क्या आएगा? Kc आएगा N2O2।
का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO का कॉन्सेंट्रेशन इंटू NO का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, यहां से बेटा ध्यान से देख लो जरा, N2O2 क्या लिखूंगा, Kc NO का होल स्क्वायर, सही है। और यहां से R2 क्या आ जाएगा, K2, N2O2 लिख रहा हूं Kc NO का होल स्क्वायर इंटू O2 की पावर 1। क्लियर, क्लियर है ना। अब मैं R2 और K2 Kc को K डैश लिख रहा हूं, ठीक है। NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। R2 R1 तो बेटा सेम ही रहते हैं तुम्हारे, है ना। तो R1 R2 सेम है, K क्या हो जाएगा, K डैश, NO की पावर X यहां 2 है, O2 की पावर Y 1 है, तो X तुम्हारा 2 है, Y तुम्हारा 1 है, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगी X प्लस Y 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये तो बेटा ऑर्डर का आंसर हो गया। अब तुम्हें यहां रेट कांस्टेंट लिखना था, तो ये कंपेयर करा लो इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, ये तो सेम ही हो जाती है, सेम हो गई। तो इसको और इसको कंपेयर कराओ, R1 R2 से, K क्या हो गया तुम्हारा, K डैश, तुम्हें K निकालना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट यहां क्या निकालना है, K निकालना है, तो K क्या हो गया, K डैश, और K डैश क्या हो गया, K2 इंटू Kc, ठीक है। और K2 इंटू Kc क्या हो जाएगा, Kc क्या हो जाएगा, K1 अपॉन K माइनस 1। यहां से Kc को क्या लिख सकते हो, Kf अपॉन Kb, तो K1 अपॉन K माइनस 1, तो K2 K1 अपॉन K माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो K2 K1 अपॉन K माइनस 1, तो K क्या आ गया, यहां पर फाइनल आंसर लिख रहा हूं, K2 K1 अपॉन K माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। अब क्लियर है, एकदम क्लियर है बेटा, बताओ। अब अगर नहीं आया तो यार अब कब आएगा। सेम प्रोसीजर लगा रहा हूं मैं, एक ही तो मेथड है, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको ये। सही है एकदम, चेक कर लो। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लास्ट स्टेप एक बार रिपीट करें, देखो ये जो R1 R2 है ना, ये बराबर होते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप ही तो मास्टर रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। R1 R2 बराबर K और K डैश बराबर, तो K और K डैश बराबर कर दिए। NO की पावर X है तो वो 2 है, O2 की पावर Y है तो वो 1 है। K और K डैश बराबर, K डैश किसे माना था, K2 Kc को, और Kc क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, फॉरवर्ड को 1 लिखा, बैकवर्ड को -1 लिखा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। क्लियर एकदम, सब बढ़िया, चकाचक, ठीक है। चलो एकदम झमाझम सवाल चल रहे हैं आपके। एक AI ट्रिपल का हो जाए जरा, AI ट्रिपल 2006 का, एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं जरा। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन NO विद Br2 टू फॉर्म दिस, NO प्लस Br2 NO Br2, वेरी नाइस, NO Br2 प्लस NO 2 NO Br, बहुत बढ़िया। इफ सेकंड स्टेप इज RDS, चलो करो जरा, ट्राई करो, बता सकते हो आंसर, चकाचक बोलो जल्दी। अच्छा, इसमें मास्टर रिएक्शन दी है क्या, मास्टर रिएक्शन बोलो, मास्टर रिएक्शन दी है क्या, क्या लगता है। मास्टर रिएक्शन दी है क्या, बताओ। अरे बोलो भाई, क्या इसमें मास्टर रिएक्शन दी है, कब बताओगे, परसों। हाँ बिल्कुल सही लिखा है एक बच्चे ने, यस। ये जो वर्ड लिखा है ना, वर्ड के फॉर्म में दी है, क्या, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर द रिएक्शन ऑफ NO विद Br2 टू फॉर्म NOBr, तो मास्टर रिएक्शन वर्ड के फॉर्म में दी है, बहुत बढ़िया। जिसने भी बताया है मुझे काफी अच्छा लगा बेटा, इतना अच्छा लगा है मुझे कि क्या बताऊं मैं, NO प्लस Br2 से क्या बनाना है, NOBr। चलो देखो, बैलेंस कर दें इसको, ठीक, क्या आएगा,
यहां 2 आएगा, इधर 2 आएगा, सही है क्या? ठीक है, चलो भाई, ये आपकी वर्ड के फॉर्म में दे रखी थी, ठीक है। करो, स्टार्ट करो। ये आपको रिएक्शन गिवन है, चलो बताओ, शुरू करो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बताएं। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहां तो स्लो स्टेप लिखा ही नहीं है। बेटा सवाल तो ढंग से पढ़ लिया कर भाई, सवाल पढ़ पूरा तब आएगा भाई। सवाल ही नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा? सवाल तो पढ़ ले पहले। बोलो जल्दी फटाफट से। क्या लगता है तुमको? बोलेंगे जल्दी जल्दी, कब बोलेंगे? चलो आया आंसर, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, भूटान, चंडीगढ़, दिलादगर चंडीगढ़ में। वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत सही, चेन्नई चेन्नई। चलो चलो देखना जरा, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर, कहां पर? यहां पर मैं R1 क्या लिख रहा हूं? यहां मैं इसको K1 मान लूं, K1 NO की पावर X और Br2 की पावर Y, क्योंकि यही है तुम्हारी क्या? माफ्टर रिएक्शन। क्या है? माफ्टर रिएक्शन। क्लियर? ये सही है, R1 जो लिखा है एकदम सही लिखा है। चलो भाई अब ध्यान से देखेंगे, स्लो स्टेप कौन सा है? इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्लो, ये हो गया तुम्हारा फास्ट। फ्लो से लिखोगे क्या आएगा? फ्लो से, फ्लो स्टेप से क्या आएगा? यहां मैं K2 बोल दूं, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू K2 NOBR2 इंटू N, इन दोनों की पावर 1 1। क्यों? यहां कोएफिशिएंट 1 है ना, सही है। तो अब मैं यहां देखूंगा इसको और इसको, दोनों को देखो, इसको देखो, इसको देखो, जल्दी देखो। अरे विशाल बेटा इधर देख ले, इसको और इसको दोनों को देखो, क्या कॉमन नहीं है वो बनाना है ना। तो NO चाहिए, कहां पर? इस जगह। तो NOBR हटा के NO लाएंगे, फास्ट की हेल्प लेंगे और यहां से क्या लिखेंगे? KC। क्या आएगा KC? NOBR2, ध्यान से देखते जाना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। और यहां से मैं लिखूंगा NOBR2 इज इक्वल टू KC NOBR2। यही आएगा ना, ठीक है। तो NOBR2 इज इक्वल टू KC NO और Br2, ठीक। तो यहां मैं इसको क्या लिखूंगा? यहां पर मैं लिखूंगा पुट ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। क्या बात है, लेफ्ट हैंड से भी उतनी अच्छी राइटिंग आती है मेरी। पुट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR2 इन इक्वेशन 2। पुट करें जरा, तो R2 इज इक्वल टू K2, NOBR2 क्या पुट करेंगे? KC NO Br2 इनटू NO, सही है। तो R2 क्या आ गया? K2 KC को एक काम करते हैं ना, K डैश मान लेते हैं। NO यहां पर है और यहां पर है, एक एक बार है तो होल स्क्वायर, और Br2, बस हो गया। क्या बताना है?
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या, एनओ, एनओ के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनओ, ये आएगा 2, और ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Br2 ये आएगा 1। सही है, NO के रेस्पेक्ट में 2 और Br2 के रेस्पेक्ट में 1। चेक कर लो जरा एक बार, NO के रेस्पेक्ट में पूछा था, योर आंसर शुड बी चेन्नई। सही है ना, क्लियर, एकदम चेक कर लो सभी लोग, एकदम क्लियर है, चेक कर लो चेन्नई। बदलापुर कितने लोगों का, अच्छा बदलापुर वाले ने तो ओवरऑल ऑर्डर निकाल दिया मुझे लग रहा है ना। बदलापुर वाले बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, ओवरऑल ऑर्डर निकाल दिया। आंसर सही आया था उनका, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ चाहिए था। सही है एकदम, मजेदार, झमाझम। एक और सवाल हो जाए फिर लास्ट, एक आखिरी सवाल आपके इंतजार में है, पहले इसको नोट कर लो आप पहले फटाफट से। इसको आप नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। छुट्टी वाले बच्चे क्यों परेशान होते हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं सर छुट्टी छुट्टी, बेटा वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल ही जाना है, पढ़ लेना आराम से, बाद में निकलो, अभी तो छुट्टी चाहिए तुम्हें, निकलो। हम तो पढ़ते रहेंगे, छुट्टी वाले निकलते जाएं, ठीक है। ये जो छुट्टी छुट्टी जो कर रहे हैं ना, ये छुट्टी वाले, अभी कोरोना तो हो गया, अभी आया है, जब कोरोना नहीं था ना, तो ये जो छुट्टी वाले बच्चे हैं, ये केले और ये अंडे वंडे बेचा करते थे। मुझे लग रहा है ये जो जिस तरीके से लिख रहे हैं ना, ऐसे ही करते थे ना तुम लोग, है ना, क्यों ऐसे ही करते थे ना। चलो भाई, नोट कर लिया ना। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। रेट कांस्टेंट चेंज कर लेते, यहां तो इक्विलिब्रियम दे रखा है, इसको मैं K1 है, इसको K2 बोल देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जितने सितारे लगाओ उतने कम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जिंदगी में, एक बच्चा लिख रहा है गजब बेइज्जती है यार आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, कभी कभी पहली बार ही होता है ना, आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आएगा। कान खोल के सुनो क्या बोला मैंने, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आएगा। एक बच्चे ने डाउट ग्रुप में डाला था, मैंने उसका डाउट देखा, उसमें उसने कहा था कि सर आपने तो रिएक्टेंट लिखाया है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा है कि प्रोडक्ट भी आता है। यस, 99.99999% क्वेश्चन में रिएक्टेंट ही होता है, एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें प्रोडक्ट भी आ जाता है रेट लॉ में, ठीक है। तो वो यही है ठीक है, तो ध्यान से समझें, अभी तक की जो कहानी थी वो हमारी ये थी कि रेट लॉ जो होता है वो क्या होता है, के लिखते थे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे, यही लिखते थे ना अपन। ये 99.999999 इतने परसेंट क्वेश्चन में ऐसे ही लिखते हैं। ये क्या आ गया भाई, क्या करूं, अप्लाई कर दूं, कैंसिल कर दूं? ओ भाई क्या हो गया ये, हाँ आ गया ना। इतने परसेंट क्वेश्चन में ऐसा होता है, और बाकी बचा हुआ जो परसेंट है 100 में से माइनस कर लेना है इसको के इंटू प्रोडक्ट कुछ होता है ना, प्रोडक्ट की कुछ पावर होती है माइनस में, कुछ प्लस में भी हो सकती है, माइनस आती है वैसे तो यहाँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ऐसा क्यों होता है और निकालेंगे कैसे। तो पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है। कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, प्रोडक्ट क्यों आ रहा होगा, ये क्यों वाले सवालों का जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा,
ठीक है, चलो ध्यान से देखना जरा। पहले क्या करूंगा मैं, मिलेगा करारा जवाब मिलेगा। ये R1 है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 की पावर X, यही लिखोगे आप, एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है C फॉर छुट्टी, बेटा K फॉर केले, T फॉर ठेला इंतजार कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। R1 इज इक्वल टू K1 O3 की पावर X, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब तुम स्लो से R2 लिखोगे, क्या आएगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, क्लियर एकदम। सही है ना? बहुत बढ़िया। R2 लिखा मैंने, R1 लिखा, सही है। अब मुझे क्या करना है, इसको देखो और इसको देखो, क्या कॉमन नहीं है। देखो O3 तो आ रहा है, O3 आ रहा है ना, लेकिन O जो है वो यहां आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। इसका मतलब O को हटाना है इन द फॉर्म ऑफ O3, क्योंकि यहां O3 आ रहा है, हमें O को हटाना है, यही करते थे ना अपन, ठीक। तो अब मैं K इक्विलिब्रियम लिखूंगा, क्या, ध्यान से देखना, K इक्विलिब्रियम आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू O डिवाइडेड बाय O3, यही आएगा। अब यहां से मैं O निकालूंगा, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम O3 बाय O2, यही आएगा। K इक्विलिब्रियम O3 ऊपर O2 नीचे, यही आएगा। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, पुट इन, यही तो मेथड लगा रहे हैं हर बार, इक्वेशन नंबर 2, यही मेथड लगा रहे हैं हर बार, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, किसको किसको किसको, O को यहां पुट करो, तो R2 K2 K इक्विलिब्रियम O3 डिवाइडेड बाय O2, और O3 एक पहले से था, तो R2 क्या आ गया, K2 K इक्विलिब्रियम O3 का होल स्क्वायर और O2 की पावर -1, फाइनल R2 क्या आएगा, K2 इंटू K इक्विलिब्रियम को बेटा K डैश, ठीक है, K डैश O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं लिख देखो क्या क्या लिख रहा हूं और समझाऊंगा आपको। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O3 क्या आया, 2, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 क्या आया, -1, और ओवरऑल ऑर्डर n क्या आया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो तुम्हारा रेट लॉ लिखा है, ये एक्चुअल में ऐसा ना होके इसको ऐसा होना चाहिए था, O2 की पावर y। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो हम कभी नहीं करते थे, बिल्कुल सही बात है, आपको कभी ऐसा नहीं करना। ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, आपको कभी ऐसा नहीं करना सिवाय इस सवाल के, ठीक है। अब पूछो क्यों, ठीक है, अब पूछो क्यों ऐसा बेटा, इसलिए क्योंकि ये जो डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन तो जाती ही है, साथ में ये थोड़ी बैकवर्ड भी होती है। इसका मतलब तुम्हें फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी रेट लॉ में फर्क आएगा। इसका मतलब O2 पे भी तो डिपेंड करेगा, क्यों, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए O2 भी तो रिएक्टेंट है, इसीलिए जो रेट लॉ है उसमें ये दोनों टर्म आते हैं। ऐसा सिर्फ यहीं पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर एकदम। फिर से सुन लो, इसमें डीकंपोजिशन जो ओजोन का होता है वो स्लाइटली रिवर्सिबल भी होती है, क्योंकि O2 से O3 भी बनता है कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट में O2 भी बनाता है O3, रिवर्सिबल होती है ये। तो होता क्या है, रिवर्स रिएक्शन में O2 क्या है, रिएक्टेंट की तरह काम करेगा ना, इसका मतलब रेट लॉ पे डिपेंड करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, मैंने बोला तो था थोड़ी देर पहले, 99.99% क्वेश्चन ही होते हैं, एक आध सवाल है बस, ये इसको अलग से ध्यान रख सकते हो। केमिस्ट्री में बेटा यही तो है,
जो चीज जहां तक समझी जा सकती है समझ सकते हैं, जहां नहीं समझ सकते वहां उसको याद कर लेते हैं, यही केमिस्ट्री है। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? भाई आप लोगों को सपने थोड़ी आएंगे, आपको थोड़ी सपने आएंगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल ना। इसलिए हमेशा जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, ये आप क्वेश्चन अलग से ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, क्लियर एकदम? चलें फिर, ठीक है ना। अब इसको एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते ना, कई लोगों ने एक्सेप्शन, ऐसा एक्सेप्शन थोड़ी। O2 से O3 रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, आप पढ़ोगे आगे ऑक्सीजन फैमिली इनऑर्गेनिक में, है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं जो डिपेंड करती हैं, रिवर्सिबल भी हो जाती है ना। क्लियर है एकदम? चलो तो जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे आप लोगों को लेकिन कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अब बोल ही देते हैं फाइनली। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 मैकेनिज्म से ऑर्डर निकालना सीख लिया है। देखो आपने टेबल वाला भी सीख लिया, मैकेनिज्म से भी सीख लिया, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लेक्चर में इनको कराया डिटेल में सवालों के साथ। आपको डीपीपी भी मिलेगी इसकी, उसको भी करना है सॉल्व, ध्यान रखना। क्या बोला था मैंने आपसे, ध्यान रखिएगा, डीपीपी अच्छे से सॉल्व करें, 1.5 से 2 घंटे बस घर पे पढ़ें, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में ध्यान से पढ़ें, चैट का सही इस्तेमाल करें, जो क्वेश्चन पूछने हैं वही उसी के लिए लिखें, ये छुट्टी और ये सब मत करें, है ना, ध्यान रखें, ठीक है। तो चैट का इस्तेमाल सही तरीके से करना है आपको, तभी आप सीख पाओगे सारी चीजें। मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम डाउट यहां से कवर हो जाएं, ठीक है। जो आप लोग लिखते हो, देखो जो अभी आप लिख रहे हो, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों को ठीक है। क्या करना है, क्लास में ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, क्लास में ध्यान से पढ़ना है और आपको डीपीपी लगानी है, 1.5 से 2 घंटे घर पे रिवाइज करना है बस, ठीक। कई लोगों का बहुत बड़ा डाउट रहता है सर 11वीं का क्या करें, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक। अभी आप जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वैसा करते जाओ, अपनी तरफ से आप कुछ मत करो, जैसा मैं कहते जा रहा हूं वैसा करते जाओ आप, है ना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।